जन्म हुआ है? कौन सा जन्म है हमारा? हिंदू धर्म में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। बाकी के जो हर जन्म में पाप करते हैं उनका जीवन ही पाप करने के लिए होता है, वो गोल टोपी वाला होता है। और दूसरी बात तो ये है कि मुसलमान तो इस देश के अंदर रहना नहीं चाहिए। उन्होंने जनसंख्या के आधार पर देश का बंटवारा कर लिया, तो फिर यहाँ इस देश के अंदर रहने की क्या आवश्यकता थी? फिर उनको अलग भूभाग दे दिया गया, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाए, यहाँ क्या काम है उनका? मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ, वोट दे देना भी नहीं मांग रहा हूँ। अगर वोट दोगे तो सुखी रहोगे, अगर वोट नहीं दोगे तो जो कष्ट झेलोगे भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है। जो कष्ट तुमको नहीं झेलने पड़े थे वो कष्ट तुमको उठाने पड़ सकते हैं। सवाल ये है कि मुस्लिम धर्म में जो है आप जानते हैं कि 50 औरत रखिए और जो है 1050 बच्चा पैदा कीजिए, ये कोई परंपरा नहीं। ये तो जो है एक जो है जानवरी प्रवृत्ति है, जानवरी प्रवृत्ति है। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं, ये टकराव होगा, जरूर होगा। जो गाय मुसलमानों के घर में पल रही है, ये गाय मुसलमानों से इनको किसी भी कीमत पर वापस ले, इसलिए वापस ले जाना चाहिए कि यदि हम अपनी लड़की और बहन को इनके घर में जाने को लव जिहाद मानते हैं, तो क्या हम अपनी गाय माता को इनके घर के में जाने से इसको लव जिहाद की श्रेणी में नहीं लाएंगे? ये लव जिहाद है, इसलिए गाय माता को किसी भी कीमत पर मुसलमानों के घर से वापस लिया जाना चाहिए। ये पंजा नहीं है, ये कमल का हाथ है, ये कटुए का गले को काट देगा। ए सुनो, अल्लाह के भक्त हो या भगवान विष्णु के भक्त हो, पहले ये बताओ, पहले बताओ जरा कौन भक्त, किसके भक्त? तो हम अल्लाह के हैं। मैं तो हम आप लोग के धर्म की भी बस तो फिर चिल्लाओ मत। अल्लाह के भक्त हो तो चिल्लाओ मत, बैठ जाओ। नहीं फिर बैठ जाओ चुपचाप, फिर चुपचाप बैठ जाओ। किसी मस्जिद का नाम रख दूंगा मैं भगवान विष्णु के नाम पे, फिर चिल्लाते फिरोगे। अरे रख दूंगा किसी मस्जिद का नाम भगवान विष्णु के नाम पे, चिल्लाओ मत, बैठ जाओ। कि चुनाव बाबर और राम के बीच है और राम को चुनाव जिताना, बाबर को बरेली से भगाना है। ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या हराम यादव की सरकार बनेगी, आपको स्वयं फैसला करना है। इसलिए निर्णय इस बात का होगा कि भारत की जनता भारत में भगवान के साथ होगी कि इस्लाम के साथ, इस्लाम जीतेगा कि भगवान जीतेगा। ये सच है कि भारत के अंदर हमारी जनसंख्या गिर रही है। क्या भारत में फिर से नया पाकिस्तान हम बनाएंगे? गिरिराज ने कहा, लोकतंत्र तब तक ही सुरक्षित है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदुओं की आबादी कम होने से सामाजिक समरसता खतरे में पड़ जाएगी। जिन जिलों में मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है वो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हर हिंदू अपने घर में हथियार रखना सीखे भाइयों। आज के बाद अपने मन में एक बात बिठा लो कि आज से मैं 1 रुपए की भी चीज खरीदूंगा तो हिंदू के पास से खरीदूंगा। मैं 1 रुपए की कोई भी चीज वस्तु या खरीदूंगा वो हिंदू के पास से खरीदूंगा, इन देशद्रोहियों से नहीं खरीदूंगा। अगर मेरे 100 करोड़ हिंदू, मेरे भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू अगर मेरी बात पर अगर इंप्लीमेंट कर दे तो बाकी के 25 करोड़ अगर हिंदू धर्म कन्वर्ट ना कर ले तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाइयों। आने वाले समय में ये लोग आपके पास आएंगे कि भैया हमें हिंदू धर्म कबूल करना है, बोलिए किस मंदिर में आए। आगरा में नरेंद्र मोदी की रैली में मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी बीजेपी विधायकों को सम्मानित किया जाएगा। खुद नरेंद्र मोदी दोनों विधायकों को सम्मानित करेंगे। मोदी की रैली में सम्मान को लेकर संगीत सोम और सुरेश राणा का कहना है कि मोदी से सम्मान मिलना उनके लिए गर्व की बात है। मोदी सरकार में मंत्री जयंत सिन्हा ने हत्या के दोषियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया, सम्मान किया। गोरक्षा के नाम पर हत्या के दोषियों से मिले मंत्री जयंत सिन्हा ने माला पहनाकर हत्या के दोषियों का स्वागत किया। दूसरा मंत्री गिरिराज सिंह, उन्होंने दंगे के आरोपियों से न सिर्फ जेल जाकर मुलाकात की बल्कि उनके लिए बाकायदा आंसू भी बहा दिए। मेरे ख्याल से इनके दिमाग में फजलात का जखीरा है, इसीलिए बेचारे मकामे नुत्क़ो ताम से बौलो बराज किए जा रहे हैं और जुबान से चाशनी टपकाने के बजाय जहर उगले जा रहे हैं। मालूम नहीं वो ऐसा करके किसका भला करना चाहते हैं। अरे भाई, मानवता के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस धर्म के मानने वाले हैं, किस धर्म का पालन करते हैं, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि आप दूसरे धर्मों का कितना आदर व सम्मान। अरे नवाब साहब, व्हाट अ फैंटास्टिक हिंदी, एक नंबर नवाब साहब, एक नंबर। अरे बरखुरदार, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी। मुझे हिंदी भी आती है, उर्दू भी आती है, एंड आई कैन टॉक, वॉक एंड रॉक इन इंग्लिश। हम इंसानों के अंदर एक कॉमन बुराई है, वो ये कि अगर हमारा भला नहीं हो रहा है तो हम दूसरों का भी भला नहीं चाहते। इसके मेन एग्जांपल्स हैं, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, देख के आप चले जाएंगे,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। हालांकि अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो किसी का भला हो जाएगा और आपका नुकसान भी नहीं होगा। और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, उससे भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही होगा। जब भी इस तरह का कोई वीडियो आएगा तो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। लाइक भी कर सकते हैं, लाइक करने से भी कोई नुकसान नहीं, कोई जो है आपको हार्म नहीं पहुंचेगा। और कमेंट भी आप कर सकते हैं किसी भी तरह का, एनी टाइप्स ऑफ कमेंट, किसी भी तरह का कमेंट करिए। संबित पात्रा टाइप का कर दीजिए और बाबा रामदेव टाइप का कर दीजिए, किसी भी टाइप का चलेगा, कर सकते हैं।